नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। तो आखिरकार राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार उन्हें न्याय मिलेगा और मोदी सर ने मामले में अंततः सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सुनी और इसी के साथ तमाम देशवासियों, कांग्रेस के लोगों, इंडिया और कांग्रेस में भी खुशी की लहर दौड़ गई। Entire country and their world is now looking on Speaker. What is this action? Because automatically it should be revoked immediately. This is what we need. This is what the country need. Our leader of opposition in the Lok Sabha will officially request the honorable Speaker with the copy of the judgment. औपचारिकता की बात है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता अगले कुछ दिनों में बहाल हो जाएगी, लेकिन इसके जो राजनीतिक मायने हैं, इसके जो राजनीतिक रिपरकशंस हैं, वो आने वाले दिनों में काफ़ी रोचक मोड़ ले सकते हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म करके किस तरीके से उन्हें राजनीतिक परिदृश्य से बाहर करने की कोशिश की गई थी। राहुल गांधी ने 2019 में जब ये इलेक्शन कैंपेन था वहाँ का, तो वहाँ पे उन्होंने मोदी सरनेम पर एक टिप्पणी की थी। गुजरात में बीजेपी ने इसको एक मुद्दा बना लिया और वहाँ के भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने वहाँ पे एक याचिका दाखिल कर दी गुजरात के मजिस्ट्रियल कोर्ट में कि साहब राहुल गांधी ने मोदी को चोर कह के सभी पूरी बिरादरी को अपमानित किया है। उनका इशारा था वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ था और उसी वजह से ये माना जाता है कि ये याचिका दाखिल की गई थी, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। सेशन कोर्ट में ये मामला आया और ये 23 मार्च को करीब ये याचिका दाखिल की गई थी और सेशन कोर्ट ने इसमें राहुल गांधी को दोषी माना। इसके बाद सेशन कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा भी सुना दी। अब जानते हैं आप कि 2 साल की सज़ा जो है वो डिफेमेशन केसेस में तभी सुनाई जाती है जबकि अधिकतम कोई आपने अपराध किया हो, जबकि मोदी के मामले में, मोदी सरनेम के मामले में ये ज़्यादातर लोगों का मानना है, कानूनविदों की भी ये राय है कि मोदी सरनेम को इस तरीके से इंगित करके राहुल गांधी ने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं कर दिया था कि उन्हें 2 साल की अधिकतम सज़ा दे दी जाए। लेकिन दुर्भाग्य से सेशन कोर्ट ने भी अप्रैल में जो सुनवाई करी, सेशन कोर्ट ने भी इसमें अंततः राहुल गांधी को दोषी ही ठहराया और कांग्रेस ने इसकी लड़ाई को आगे जारी रखा और ये बढ़ते बढ़ते हाई कोर्ट तक पहुंच गया। गुजरात के हाई कोर्ट ने पहले शुरू में इसको 3 मई को जो फैसला अपना दिया वो अंतरिम फैसला था। उस फैसले में कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि को बनाए रखा और साथ ही साथ ये कहा कि हम फाइनल फैसला बाद में कोर्ट की छुट्टी के बाद सुनाएंगे। अब कोर्ट की छुट्टी जुलाई में ख़त्म हुई और जुलाई में आके कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया। लंबे इंतजार के बाद भी राहुल को कोई राहत नहीं मिली और हाई कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी का 2 साल का जो सज़ा है वो इसलिए ठीक है क्योंकि उनके खिलाफ विभिन्न स्थानों पर 10 के करीब मुकदमे दर्ज हैं और यही नहीं, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो इस तरीके की बातें करते रहे हैं और उन्होंने वीर सावरकर के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी की थी। आप जानते हैं कि वीर सावरकर भाजपा और संघ के लिए एक कितना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और बीजेपी और संघ की राजनीति उनके इर्द गिर्द किस तरह से घूमती है। तो दोस्तों, आखिरकार एक बड़ी मायूसी का विषय था। राहुल गांधी संसद से बाहर किए जा चुके थे और वो सड़कों पर, गलियों पर उतर पड़े थे। इस बीच उन्होंने संसद सदस्यता खारिज होने के बाद पूरे देश में एक नया अभियान छेड़ा। अल्पसंख्यक, दलित और किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार सभी के बीच एक उनकी नई छवि बनी कि वो एक संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व हैं और वो समझदार हैं। और जैसी उनकी एक छवि गढ़ी गई थी
कि वो पप्पू हैं या उनके अंदर राजनीतिक समझ नहीं है, उस छवि से बाहर निकलने में इस यात्रा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसको बड़ी उपलब्धि माना जाता है राजनीतिक मोर्चे पर भी, और तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वो मानते हैं कि राहुल गांधी अब आने वाले समय में बीजेपी और एनडीए समूह के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। मणिपुर का मामले पर ऑलरेडी संसद में गर्माहट जारी है, और अब आगे चल के वो अडानी के केस को संसद में पहले ही उठा चुके हैं। आगे आने वाले समय वो संसद में किस तरह से अपना आक्रामक रुख दिखाते हैं, और आने वाले समय में वो भारत यात्रा 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें वो किस तरीके का देश में एक माहौल उत्पन्न करते हैं, जो आने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए के लिए किस तरीके की चुनौती पेश कर सकता है, ये देखने की बात होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।